चलो भाई जल्दी करो, लाओ लाओ सामान लाओ जल्दी, रखो यहाँ पर। आ जाओ भाई आ जाओ, आने दो आने दो। अरे गधे के ताऊ, ये प्रयागराज के सबसे बड़े डॉक्टर वेदांत त्रिपाठी जी का घर है। अगर एक भी सामान इधर उधर हुआ ना तो तनख्वाह का ख्याल दिमाग से आओ। अरे क्या कर रहे हो, सही से करो। क्या शोर शराबा मचा रखा है? कौन लोग हो भाई तुम हैं? और ये कबाड़ क्या है? कबाड़ खाना है या मेरा घर? आपका? ये तो डॉक्टर बाबू वेदांत त्रिपाठी जी का घर है ना? ये रमेश त्रिपाठी का घर है और वो मैं हूँ। माफ करना साहब, वो डॉक्टर साहब ने पता व्हाट्सएप किया था शादी का सामान भिजवाने के लिए। तो अरे शादी के मंडप के साथ तूफान लाओगे क्या अंदर? आप डॉक्टर बाबू के बाबूजी है ना? मैं इस घर का मालिक रमेश त्रिपाठी हूँ, उस गोदड़ीलाल का बाप नहीं। आज बहुत तमाशा हो गया। अभी फोन लगाता हूँ गोदड़ीलाल को। आज धर्मशाला बनाया, कल तबेला बनाएगा इसको। रमेश, पैसे मिल गए हैं ना तुझे? संजीवनी सदन उसी के पैसों से चलता है। और रही बात शादी की, शादी मेरी फ्रेंड की नातिन की है जिसकी परमिशन मैंने दी। पैसे दिए हैं तो कोई एहसान नहीं किया, एहसान हमने किया है उसे पाल कर। अब उसका सब तमाशा भी देखूं। अभी फोन करता हूं उसको। रमेश, उसे दुखी करके तुझे कौन सा सुख मिलने वाला है? वो बेचारा हॉस्पिटल में अपने पेशेंट के साथ बिजी है। और वो अस्पताल में है या पाताल में, अगर उसे इस घर में शादी करनी है तो मेरा फोन उठाना पड़ेगा। एक बात समझ में नहीं आई, ये डॉक्टर बाबू को उनके बाबूजी गुदड़ीलाल कहकर क्यों बुला रहे थे? नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। यस डॉक्टर अस्थाना। या लोकल एनेस्थेटिक बेटर रहेगा। हाँ हाँ, आप रिजल्ट्स मेरे केबिन में भिजवा दीजिए, ठीक है? I'll see you. नमस्ते सर। नमस्ते। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मॉर्निंग मॉर्निंग डॉक्टर रश्मि। हाय मिस खुराना, हाउ आर यू डूइंग? डॉक्टर, पेन हो रहा है बहुत। बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी होगी आपकी। डॉक्टर रश्मि, जैसे ही 10 सेंटीमीटर डायलेट होता है इन्हें फौरन डिलीवरी रूम में लेके जाइए। यस डॉक्टर। ठीक है डॉक्टर, बहुत पेन हो रहा है डॉक्टर, आप ऑपरेशन कर दीजिए डॉक्टर। मिसेस खुराना, इतनी ब्रेव लेडी हो के आप ऐसे बच्चों की तरह जिद कर रही हैं, पर आप अकेली थोड़ी हैं, हम सब हैं ना आपके साथ। क्यों डॉक्टर रश्मि? बिल्कुल डॉक्टर। पर एपिड्यूरल में थोड़ा बहुत पेन होता है, उसके बाद आराम। मैम आपका फोन आया। रिलैक्स। हेलो वेदांत को फोन दो। अब सर वो अरे सर कह के मेरा सर मत खाओ, वेदांत से बात कराओ। डॉक्टर, आपके फादर का फोन है, अर्जेंट। एक्सक्यूज मी। जी बाबूजी। शादी का सौदा हुआ है तो कौन कौन लोग घर में घुस रहे हैं कबाड़ लेके? बाबूजी, जुम्मन को अच्छे से जानता हूँ, भरोसे का आदमी है। लेकिन मुझे तुझ पर और तेरे किसी आदमी पर भरोसा नहीं है। शांति, वैसे भी तेरे चेहरे पर इतनी झुर्रियां, अब कौन सी नई टेंशन लेकर इन्हें और बढ़ा रही हो? नानी मौसी, शादी में जो दामाद को सूट देना है ना, वो जब तक रेडी होकर नहीं आ जाता तब तक नानी ऐसे ही बैठी। हाय, बस इतनी सी बात, पर वो सूट है कहाँ? वो तो डॉक्टर वेदांत ने भेजा है गेस ऑल्टरेशन के लिए। तो फिर चिंता किस बात की? मेरा वेदांत किसी चीज की जिम्मेदारी लेता है ना, उसे पूरी शिद्दत से निभाता है। तो ऐसे ही चिंता करके अपना बीपी बढ़ाती रहती है। उर्मी, हाँ मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ बोल। सुन ना, हमारी वजह से तुम्हारे बेटे रमेश को कोई परेशानी नहीं है ना? नहीं, वो ना भगवान, अरे कितनी बार कहा कि मेरा वेदांत है, तू चिंता छोड़, सब ठीक कर देगा। डिजाइन वाइज, कलर वाइज, ओकेजन वाइज ये सारी साड़ीज ना अरेंज करके सेट करना है मुझे।
मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ नर्वस ना होने की, पर आपका ये लटका हुआ चेहरा मेरी हर कोशिश बर्बाद कर देगी नानी। अरे पूर्वा तो अपनी नानी की छोड़, इसे मैं बचपन से जानती हूँ, तू इसकी चिंता ना कर। तू ना सिर्फ अपने कल के बारे में सोच और अपना आज मेरे वेदांत पे छोड़ दे। बाबूजी शादी इसी घर में होगी, मैं प्रॉमिस कर चुका हूं। अगर आप चाहें तो आप पैसे और ले लीजिए। आ गया ना अपनी असली औकात पर। सौदा करेगा तो ठीक है, 30,000 रुपए अभी चाहिए। डॉक्टर प्लीज जल्दी चलिए, क्राउनिंग हो रही है, बच्चा शायद। अभी इसी वक्त चाहिए मुझे। बाबूजी इस वक्त मैं हॉस्पिटल में हूं। भाड़ में गया तुम्हारा हॉस्पिटल। डॉक्टर प्लीज जल्दी चलिए। ठीक है बाबूजी, आपको आपके पैसे दादी से मिल जाएंगे। तुम्हें तुम्हारी माँ का प्यार नहीं मिला, ये तुम्हारी बदनसीबी थी। वो तो छोड़ गई तुम्हें पैदा होते, और बाबूजी उठा के तुम्हें घर ले आए, और तुम्हारी खुशनसीबी बन गई हमारी बदनसीबी। क्योंकि तुम्हें नाम से देना पड़ा, वेदांत रमेश त्रिपाठी। बाबूजी प्रणाम। मन में इज्जत नहीं और बाहर ढोंग पूरे करेंगे। घर मेरा, अस्पताल मेरा, अब कौन रहेगा और वहां व्यापार कैसे होगा ये मैं तय करूंगा। तो कोई एहसान नहीं किया इसने, नाम दिया है उसकी कीमत चुका रहा है बस। इस कूदड़ी लाल के भाग में शादी नहीं लिखी हुई, ये कभी शादी नहीं करेगा, वादा किया इसने मुझसे। मुझे नाथ को अपनाया, परिवार दिया, पहचान दी। थैंक यू दादाजी, जो प्यार और अपनापन मुझे आपसे मिला है, उसी के भरोसे इस परिवार को अपना बना के रखूंगा। आई प्रॉमिस। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। वेदांत, मेरी आज एक फ्रेंड है ना, व्हाट्सएप पर मुझे पहेली भेजी। रुक मैं तुझसे पूछती हूँ। एक गुफा में 32 चोर 32 रहते, दोनों दिन में करते अपना काम, रात को करते हैं आराम। बता दो कौन है? वही जो बहुत जल्द खोने वाली हैं, अगर ऐसी अपना प्रॉमिस तोड़ती रही। हाँ, मैंने कब अपना प्रॉमिस तोड़ा? देखा है मैंने आप कैसे छुप छुप के रोज रात को आइसक्रीम खाती हैं। वैसे बाय द वे, जवाब दांत है। अरे भाई, तू मेरी जासूसी करता है? हाँ, इस बार मैं ना तेरे सामने बैठकर आइसक्रीम खाऊंगी, तेरे पीठ पीछे नहीं। पक्के वाला प्रॉमिस। हाँ अच्छा, प्रॉमिस से याद आया, वो लॉकर से ना बाबूजी को 30,000 रुपए निकाल के दे दीजिएगा। बेटा, तू पहले भी तो दे चुका है, अब फिर से? अरे दादी, आप प्लीज दे दीजिए ना, मैंने प्रॉमिस किया उनको। अरे बेटा, बाप और बेटे के बीच प्यार का रिश्ता होना चाहिए, सौदेबाजी का नहीं। दादी, हर इंसान का रिश्ते देखने का अलग नजरिया होता है। बाबूजी इस रिश्ते को चाहे किसी भी नजर से देखें, मगर मेरे लिए हमेशा वो मेरे बाबूजी ही रहे। बेटा, तेरे इसी प्यार ने तो सारे परिवार को बांध कर रखा है। खुद को भूलकर दूसरों की जरूरतें पूरी करते हैं। लेकिन अब ये रमेश और ऊपर से ये शादी का टाइम, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। पता नहीं ये सब कैसे होगा, मैं नहीं जानती। अरे दादी, इतना स्ट्रेस लेंगी ना तो झुर्रियां आ जाएंगी, और इतनी झुर्रियां आएंगी ना कि मेकअप से भी नहीं छुपेंगी। ठीक है, चिल ना दादी। सबको कहती रहती हैं वेदांत है ना, फिर खुद भूल जाती हैं। डॉक्टर साहब, पेशेंट वेट कर रहे हैं। हाँ, मैं आता हूँ। अच्छा दादी सुनिए ना, वो बाबूजी को 30,000 रुपए निकाल के दे दीजिए लॉकर से, और अगर कोई भी काम हो तो जुम्मन से कह दीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते 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 डॉक्टर साहब। नमस्कार। सर जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।
नमस्ते मिसेस मिश्रा, क्या नाम रखा आपने अपने बेटे का? आपके नाम पे ही रखा है, वेदांत। सुनिए, सबको लाइन वाइज अंदर भेजिए, ठीक है? ठीक है सर। रमेश, अगर मेरे पोते वेदांत ने मुझे नहीं कहा होता तो मैं तुझे एक पैसा नहीं देती। रमेश बेटा, अपनी अम्मा की एक बात हमेशा याद रखना, जो अपनों से सौदेबाजी करते हैं ना, सबके लिए पराये हो जाते हैं। ये ले, अच्छे से गिन ले, और अब घर में राई का पहाड़ बनाकर अशांति मत फैला। पहाड़ नहीं, अशांति का पेड़ खड़ा हो रहा है इस घर में। उसकी जड़ है वो गुदड़ी लाल, जो संजीवनी सदन को समाज सेवा का अड्डा बनाकर महान बनने का ढोंग कर। ढोंग वही रचते हैं जिनके दिल में मैल होती है। बेटा, मेरा वेदांत तो सबकी मदद करने में लगा हुआ है। नसीब मान अपना, और तुझे तो गर्व होना चाहिए वेदांत पर कि तुझे भगवान ने ऐसा बेटा दिया। अगर पैसा देकर ये जताने की कोशिश कर रही हो कि मेरा अपना है, तो भाड़ में गए पैसे। और जो पहले दिए हुए ना, वो भी लौटा दो। लेकिन हाँ, वो जो नाटक मंडली घर में बैठी है, उन्हें भी बाहर करूंगा मैं। दोबारा फिर रिश्ता जोड़ने की बात मत करना। तेरे पराये होने की एक एक कीमत वसूल करके रहूंगा गुजरलाल। अरे पूर्वा बेटा, क्या हो गया? तू इतनी परेशान क्यों है? परेशान तो वो जुम्मन और उसके लोगों ने कर रखा है मुझे। मैंने एलईडी लाइट्स लगवाने के लिए कहा था, पर देखिए उसने क्या कर दिया है। मैं अपनी शादी में ऐसी डेकोरेशन चाहती हूँ कि सब लोग तारीफ करें, पर ये लोग ना खुद तारीफ के लायक है, ना मेरी शादी को इस लायक छोड़ेंगे। मजाक है क्या? ओफो, अपनी शादी में इतना स्ट्रेस भूल जा। मेरा वेदांत है ना, सब ठीक कर दे। तू रुक, अब मैं उससे बात करती हूँ। आइए, कुछ भी नहीं है, बस माइनर एब्डोमिनल पेन है, डोंट वरी। हाँ दादी, एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। और 15 दिन बाद आप दोनों को फिर से आना है चेकअप के लिए, ठीक है? थैंक यू। जी दादी, आपने बाबूजी को पैसे दिए क्या? अरे हाँ, मैंने उसको पैसे दे दिए। तू वो बात छोड़, मुझे तो ये बता कि जो शादी के लिए लाइट की लड़ियां मंगवाई है ना, वो कलरफुल है या ऐसे ही प्लेन सी? अरे दादी, आपको कैसी चाहिए? जैसी भी चाहिए होगी आप मुझे बता दीजिए, मैं लगवा दूंगा। पूर्वा से पूछती हूँ, शादी उसकी है ना, पसंद भी तो उसी की होनी चाहिए। शादी पूर्वा की है और आप ऐसे एक्साइट हो रही हैं जैसे पता नहीं क्या हो। क्या करूँ, मैंने तो बचा कर रखी थी तेरी शादी के लिए, बट तू है कि मानता ही नहीं, तो मैंने यहाँ खर्च कर दी थोड़ी, लेकिन अभी भी बची है। तू बता, तो मैं कल पंडित को बुला लूं? अरे आपका सवाल क्या था? लाइट्स ना, आप पूर्वा से पूछ के मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं करवा दूंगा वैसी लाइट्स ऑर्डर, ठीक है? बाय। बदमाश कहेगा, कैसे पलटी मारता है। क्या बात है, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं डॉक्टर। अच्छा है। अच्छा ही तो है, वरना दादी का बस चलता ना तो पूर्वा की शादी के साथ साथ मेरी शादी की भी तैयारी शुरू कर देती। शादी का बल्कि मेरे हनीमून तक की प्लानिंग कर देती। वैसे डॉक्टर, एक सवाल है, थोड़ा सा पर्सनल है, पूछूं? पूछो। आपके लिए आइडियल लड़की, आई मीन वो कैसी लड़की होगी जिससे आप शादी करेंगे? वो लड़की कैसी होगी ये तो मैं नहीं जानता हूँ, हाँ लेकिन कैसी नहीं होगी ये अच्छे से जानता हूँ। कुछ नहीं जानते आप। आपका ये डेकोरेशन ना 1950s की किसी सैड फिल्म के सेट जैसा दिख रहा है। मुझे ना वहां पे रोज के बुकेस चाहिए हर जगह भरे हुए, और ड्रेपिंग्स के कलर कॉम्बिनेशन होने चाहिए व्हाइट और पिंक, और वहां स्टेयर्स पे फ्लावर्स व्हाइट कलर के। 50% करण जौहर और 50% संजय लीला भंसाली। दीदी है ना ब्लॉकबस्टर? मैडम जी, सपनों की दुनिया से बाहर निकलो। फिल्म का बजट बढ़ेगा तब ना फिल्म 100 करोड़ कमाएगी। साफ नियत और काम की समझ, इतना काफी होता है, समझे आप? जी मैडम जी, अब जुम्मन की जुबान है, जैसा डॉक्टर भैया चाहे वैसा ही। ओ हेलो, दुल्हन मैं हूँ कि आपके वो डॉक्टर भैया? हाँ, मजाक है क्या? स्ट्रेस मत लो, शादी आपकी। अरे मुझे नहीं, इन्हें याद दिला कि शादी मेरी हो रही है, डॉक्टर साहब की नहीं। दी, ये टेंशन का पैक ना आप मुझे दे दो, फिलहाल आप चलो मेरे साथ। चलो कैसे चलो? चलो अब करो काम। कुछ नहीं पता यार। चलो चलो चलो। अब इस सोन परी का सोन महल कैसे बनेगा?
शांत हो जाइए। क्या बना दिया उसने? पूर्वा दी, मेरी खोल दी, इतनी स्ट्रेस्ड क्यों है? यार शादी एक लड़की के लाइफ का बेस्ट दिन होता है, तो मैं चाहती थी कि मैं नानी के घर से, अपने घर से विदा हूँ, पर अब देख, पर यू नो व्हाट, मुझे लगता है राहुल के साथ मेरी लाइफ परफेक्ट होगी। लाइफ तो दी किसी की भी परफेक्ट नहीं होती, कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, पर मुझे इतना पता है कि आप परफेक्ट। मैं तेरी बहन हूँ ना, इसलिए तुझे ऐसा लगता है। पता है, राहुल ने मेरे लिए बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज किया है। मुझे जॉइंट फैमिली नहीं चाहिए थी, तो उसने खुद का घर लेने का डिसीजन लिया। शादी के बाद मेरे जॉब से भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ इतना परफेक्ट है ना पंखुड़ी, कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं सपना ना हो। दी, आप ना टेंशन मत लो, मुझे पता है कि आपका हर सपना पूरा होगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे हो और आप मेरी फेवरेट सिस्टर हो। स्टूपिड, मैं तेरी वन एंड ओनली सिस्टर हूँ, हाँ, जिसे तू अब बहुत मिस करेगी, है ना? और आप मुझे। दी, मैं बस चाहती हूँ कि आपकी शादी अच्छे से हो जाए। यार मुझे नहीं पता, देखना ये शादी का मंडप पता नहीं है जुम्मन कैसा डेकोरेशन करेगा यार, दिमाग खराब हो रहा है। पूर्वा, तुझे मैंने कहा था ना कि वेदांत सब काम देख लेगा। तो रुक, अभी मैं उसको फोन लगाकर सब पूछती हूँ। प्रिया जी, प्रेगनेंसी की शुरुआत है, स्ट्रेस बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा, ठीक है? और ये शादी का स्ट्रेस मुझे अवॉइड नहीं करेगा। अरे वेदांत, पूर्वा कह रही थी कि जुम्मन ने सारी तैयारियां। अरे हो गई उससे बात, उसे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं कि जैसे पूर्व मैम कहेंगी वैसा ही करेंगी। अरे वेदांत, गुड जॉब। अरे जॉब तो आप कर रही हैं दादी, पूर्वा की सेक्रेटरी बन गई हैं क्या? अगली बार कुछ प्रॉब्लम हो तो उसे बोलिएगा सीधा मुझे फोन करें। सॉरी प्रिया जी। ये सारी दवाइयां आपको हॉस्पिटल की फार्मेसी से मिल जाएंगी। और कोई पेशेंट्स हैं क्या? यस डॉक्टर। जाओ रे जाओ, उठा कर लाओ डॉक्टर वेदांत को। बोलो कि बबलू भैया बाहुबली आए हैं और इंतजार ना होगा। चल रहे कहाँ है मैं हूं डॉक्टर वेदांत। कौन है आप लोग? अरे अरे रे, जय राम जी की डॉक्टर बाबू। आप ही के दर्शन को तो हम आए, हम और हमारी मिसेज। अरे नमस्ते करो भगवान। एक आप बैठे रहिए प्लीज। अरे ये भई हैं जो हमारे बिटुआ को इस दुनिया में लेकर आएंगे, और वो भी सही वक्त पर। अरे बहुत चर्चे सुने हमने आपके, तभी तो सीधा आप ही के पास आ गए। डॉक्टर रश्मि, इनकी वाइफ को एडमिट कीजिए। अरे अरे डॉक्टर बाबू किधर, कहाँ चले? बात यूं है, जब तक हमारा बिटुआ इस दुनिया में नहीं आ जाता, तब तक आप हमारी नजरों के सामने रहेंगे। देखिए, आपकी वाइफ की तरह मेरे और भी पेशेंट्स हैं, मुझे उन्हें भी देखना होता अरे सुनिए सुनिए सुनिए, आपकी समस्या का समाधान हम अभी कर देते हैं। चलो भाई, डॉक्टर साहब की समस्या दूर करो। चलिए, हो गया इलाज, हो गया सबका। लीजिए डॉक्टर बाबू, आपकी समस्या का समाधान हो गया। भाई हमें तो अब कोई मरीज नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, आपकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी यहाँ पे, चाहे जो कोई भी हो, आप समझे? डॉक्टर, बाहुबली भैया से थोड़ा तमीज से बात कीजिए। डॉक्टर बाबू, बात यह है कि अब हमार मेहरारू और हमार बिटुआ की जो जिंदगी है ना, आपके हाथों में। और अगर इन्हें कुछ हो गया तो आपकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। और हाँ, ये जो अस्पताल है ना, ये कब शमशान बन जाएगा इसका भी भरोसा नहीं। समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? बेहतर। डॉक्टर रश्मि, इनकी वाइफ को वार्ड में शिफ्ट कीजिए और सारे टेस्ट करवाइए। ओके डॉक्टर। रिपोर्ट्स मेरे केबिन में भेज दीजिएगा। और मिसेज, एक बात ध्यान से सुन लो, हमार बिटुआ की आंखें ना बिल्कुल हम पर जानी चाहिए। चलो चलो, अरे काहे इंतजार करो, जाओ। और डॉक्टर बाबू, तुम काहे कर रहे हो? चलिए जाइए जाइए। अरे जाइए, अपना काम कीजिए। बबलू भैया जिंदाबाद, बबलू भैया जिंदाबाद, बबलू भैया जिंदाबाद।
मंजुला भाभी, ओ गोमती जीजी, अरे मंजुला भाभी आइए ना। मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि इन दोनों साड़ियों में से कौन सी वाली पहनूं, ये वाली या ये फैंसी वाली। हाँ सुमति, अम्मा की सहेली की नातिन की शादी है, हम थोड़े ही होंगे शादी में। भाभी आप भी ना, एक तो उन लोगों से चिल्लर तक ना निकली, उल्टा हमारे घर को ये देख रही हैं आप, मैरिज हॉल बना के रख दिया। अरे उन लोगों को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए, लड़के वाले को छोड़कर हमारी सेवा में लग जाए। क्यों बड़े भैया, सही कह रही हूँ ना मैं? बिल्कुल ऐसा ही होगा। कोई पुराने कपड़े नहीं पहनेगा। उस गोदड़ी लाल को कह दो कि मैंने कहा है कि पूरे घर वालों के लिए नए कपड़े लेके आए। वाओ, मेरा बड़ा मन है वो सोनम कपूर वाला लहंगा पहनने का। हाय, ये अच्छा है। मैं ना वेदांत से कह के इनके लिए भी एक नया सूट बनवा लूंगी। और जीजी, आप क्या पहनने वाले हो? वेदांत को मेरी चॉइस मालूम है, ओनली ब्रांडेड, खुद ही ले आएगा। और सुनो, संजू से पूछ लेना उसे क्या चाहिए, और गोदड़ी लाल को बोल देना लेके आएगा। डन। सुनिए ना, मैं ये कह रही थी बेफिजूल में वेदांत। वैसे संगीत सेरेमनी कर रहे हैं क्या ये लोग? हे भगवान, अब हमें क्या मालूम उनके क्या रीति रिवाज है। मैं भी पता करके आती हूँ। हाय, मैं राधिका, वेदांत भैया की सिस्टर। मैनी कंग्रेचुलेशंस टू यू आपकी शादी के लिए। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने डांस वगैरह की कोई तैयारी की है? नहीं, हम सोच रहे हैं कि हम मेहंदी सेरेमनी में कुछ परफॉर्म करेंगे। कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अरे पराया घर है, और कितना परेशान करेंगे हम इन लोगों को। अरे शांति, हम बचपन की सहेलियां हैं ना, तो कभी तेरी चीज तेरी ही और मेरी चीज मेरी ही हुआ करती थी, नहीं ना? तो आज तूने मुझे पराया कर दिया। नहीं उर्मी, बस पंखुड़ी, राधिका, संगीत का प्रोग्राम धूमधाम से होना चाहिए। भाई पूर्वा भी तो मेरी बेटी है। तो कौन से गाने में डांस करेंगे? अरे पूर्वा दी की शादी है तो गाना भी इनके हिसाब से सबसे बेस्ट होना चाहिए। पर एक प्रॉब्लम है, रिहर्सल के लिए वक्त कितना लगेगा और परफॉर्म कौन कौन करेगा? देखो, आप और मैं तो है ही, और वेदांत भैया से मैं पूछ लूंगी। वेदांत, मजाक है क्या? कुछ भी। वैसे उन्हें मनाना मुश्किल बहुत है, पर अगर दादी कहेंगी तो जरूर मान जाएंगे वो। अच्छा जी, तो तू क्या चाहती है कि इस बात का नाजायज फायदा उठाऊं? नहीं नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। बेचारा पहले ही इतना बिजी है और मैं उसे तंग नहीं कर सकती। नो नो नो, मुझसे नहीं होगा ये सब। ओह नो! क्या हुआ? ये मेरी ड्रेस नहीं है, डिजाइनर ने गलती से कोई दूसरी ड्रेस भेज दी है। ये कैसे हो गया? ऑल्ट्रेशन के लिए भिजवाया था वेदांत ने। मैं भी गधी हूँ, मुझे खुद जाना चाहिए था लेने। अब भुक तो, एक तो ये कुंभ के वजह से पूरा प्रयागराज बंद पड़ा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अब क्या होगा? एक अर्जेंट फोन कॉल है। दादी, क्यों बार बार उस स्टूपिड पूर्वा की फरमाइशें लेके फोन कर रही हैं आप मुझे? मैं पूर्वा बोल रही हूँ। तुम दादी के फोन से? मेरा फोन चार्ज पे है। अच्छा, कुछ जरूरी काम है तो बताओ। जहाँ आपने ऑल्ट्रेशन के लिए मेरी शादी का जोड़ा दिया था ना, वहाँ से कोई और ड्रेस आ गई है मेरे पास। ठीक है, मैं देखता हूँ। ए डॉक्टर बाबू, हमारी बात जरा ध्यान से सुनो। अपनी ये जबान कम चलाओ और दिमाग ज्यादा। मैं फोन करता हूँ। ओके। देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, अपना काम बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये बार बार धमकी देने की जरूरत नहीं है। ए डॉक्टर बाबू, हमारे पंडित जी ने कहा है कि अगर हमारा लड़का 5:55 और 55 सेकंड में पैदा होगा ना, तो वो इस राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा। अब सोच लीजिए, इस राज्य का भविष्य ना आपके हाथ में। अब क्या करेंगे डॉक्टर? आप बीपी देखिए।
देखिए, मैं ये मुहूर्त वगैरह तो नहीं मानता हूँ, और हाँ, जहां तक लग रहा है आपकी बीवी की डिलीवरी उसी टाइम के आसपास होगी। आप प्लीज हिम्मत रखिएगा, तो मैं काम निपटा के आता हूँ। ए डॉक्टर बाबू, सठिया गए हैं क्या? ये बात ना कान खोल के सुन लो। अगर हमारी मेहरारू को इस हालत में छोड़ के गए ना, तो तुम्हारा ये हॉस्पिटल को शमशान बनाने में 12 मिनट 35 सेकंड लगेगा। पूरा हिसाब करके बैठे हैं हम, समझे? नजर रखो इस पे। हेलो, मेरी ड्रेस का क्या हुआ? बात समझ में नहीं आती है क्या? एक बार बोल दिया ना, हो जाएगा सब। वैसे भी शादी कल है। पर ड्रेस की ट्रायल तो आज ही करनी है ना, और आपको भी पता है कि कुंभ के वजह से पूरा प्रयागराज बंद पड़ा है। इसके बाद टाइम नहीं मिला तो? टाइम की चिंता तुम मत करो, बाकी कुछ हो ना हो तुम्हारा काम टाइम पे ही होगा। अरे पर किस टाइप का ईगो है यार? मैंने कहा था कि शादी की तैयारियों में मेरी हेल्प कीजिए। एक सेकंड दी, आप डॉक्टर वेदांत के बारे में इस तरह से गलत गलत बात नहीं कर सकती। एक तो वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, शादी में इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं, अप्रिशिएट करने की जगह पे ये सब बोल रहे हो। आई नो पंखुड़ी, और राइट, पर तू ही सोच, बचपन से लेके आज तक अपना सारा काम मैंने खुद किया है, और आज सडनली मेरी हर काम की जिम्मेदारी वेदांत पर है, जिसे मैं ठीक से जानती भी नहीं हूँ। काश मैं खुद बाहर जाकर ये सब कुछ। नानी और नानी मौसी के स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि शादी के पहले आप घर से बाहर नहीं जाएंगी। हाँ, कौन बनाता है ये स्ट्रिक्ट रूल्स? और अगर मैं बाहर चली भी गई तो क्या हो जाएगा? दी, नानी की चमची, नानी की चमची, मजाक है क्या? सर, कल की शादी है, आपको ड्रेस आज भेजनी थी। ऐसी सिचुएशन में ऐसी गलती क्यों? एक तो शादी का सीजन है, ऊपर से कुंभ की तैयारियां, अब एक साथ इतना काम बढ़ गया है, जल्दबाजी में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। आप मुझे रात भर का वक्त दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। अरे सर, बहुत लेट हो जाएगा, और वैसे भी वो पूरा मेरी जान खा जाएगी। अब एक काम कीजिए, जहाँ पे हमारी ड्रेस पहुंची है ना, उसका एड्रेस मुझे भेजिए, मैं खुद जाके कलेक्ट कर लूंगा। आप कहीं बाहर जा रहे हैं डॉक्टर? हाँ, वो बबलू की वाइफ का क्या स्टेटस है? अब अभी बेटर है, बट डिलीवरी में वक्त लगेगा। हाँ ठीक है, तो मैं काम निपटा के बट डॉक्टर, इतनी टाइट सिक्योरिटी में आप कहाँ जाएंगे? ओके डॉक्टर। एक्सक्यूज मी, आप लोग ये नारियल तोड़ सकते हैं? हाँ, पर किस लिए? बाहुबली की वाइफ को देना है। वो क्या है ना, इससे बच्चा होशियार होता है। हाँ, तोड़ते हैं। तोड़ अरे तोड़। नहीं, आप लोग तो बाहुबली के दोस्त है ना, तो आप लोग तो अपने हाथों से तोड़ सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं, कोई नहीं। ए, तोड़ के दिखा, दिखा, दिखा। अरे जोर से करना यार। भाई तुम करो यार, इनसे नहीं होगा। ला, मुझे दे। ये देख। समझाया था ना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बबलू जी, ए मैडम, पीछे 2 कदम पीछे। पहले तो वार्निंग दिए और अब चला देंगे। ठीक है, आपको गोली मारनी है ना, अब मुझे मार दीजिए। बस मुझे इतना बता दीजिए कि मुझे ढूंढने में इतनी मेहनत क्यों की आपने? अपने बच्चे के लिए ना, ताकि डिलीवरी अच्छे से हो। अब मुझे ही मार देंगे तो ये सब कैसे होगा? ए डॉक्टर बाबू, हम यहाँ पर तुम्हारी बकर बकर सुनने नहीं आए। हमको सिर्फ इतना चाहिए कि हमारा बिटुआ 5:55 और 55 सेकंड पर ही पैदा होना चाहिए, तभी वो सीएम बनेगा। बस
और डिलीवरी वक्त पे होगी वो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन इस वक्त मैं आपसे बस थोड़ा सा वक्त मांग रहा हूं। मेरे पे भरोसा करते हैं इसीलिए यहां पे आए ना, बस थोड़ा सा भरोसा और कर लीजिए। ठीक है डॉक्टर बाबू, लेकिन अगर हमारा भरोसा तोड़ा ना तो हम यहाँ पे सब कुछ तोड़ देंगे, समझ रहे हैं ना? अब रश्मि, इनकी वाइफ को मॉनिटर करते रहना, ठीक है? ओके। बबलू भैया जिंदाबाद, बबलू भैया जिंदाबाद। बबलू भैया जिंदाबाद। मत संभालो, मोच आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो, मेल पार्ट परफॉर्म करने के लिए ना किसी मेल का होना जरूरी है, वरना रिहर्सल नहीं है। बट अभी संजू भी घर पे नहीं है। दादी, दादी वो ड्रेस निकाल के दीजिए ना प्लीज। अरे वेदांत बेटा, सब कुछ ठीक हो गया? अरे सब ठीक है दादी। जहाँ पे पूर्वा की ड्रेस पहुंची है ना, वहाँ का ड्रेस मुझे वो डिजाइनर अभी मैसेज करेगा। ये वाली ड्रेस वहां लेके जाऊंगा, करेक्ट ड्रेस लेकर आऊंगा, उसके बाद मुझे हॉस्पिटल पे जाना है। दादी बाद में, पहले ड्रेस निकालिए ना। हाँ जा, तब तक तू पानी पी, मैं अभी लेकर आई। वेदांत भैया सुनो ना। हाँ, एक मिनट में भी आता हूं। सुनो दादी जल्दी करिए। वेदांत, थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली सॉरी। आप मेरी शादी में इतनी हेल्प कर रहे हैं और मैं हूँ कि हमेशा अपना सॉरी और थैंक यू अपने पास रखिए। एक बार जब शादी हो जाए ना, दोनों एक साथ दे दीजिएगा। मैं अपना सॉरी वापस ले रही हूँ। एक तो मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ और आप है कि मुझे इतना एटीट्यूड दिखा रहे हैं। सॉरी, वो एटीट्यूड नहीं दिखा रहा था। वो क्या है ना, एक तरफ ये शादी, दूसरी तरफ मेरे पेशेंट्स और बीच में फिर ये। हाँ हाँ, प्रयागराज में जितने भी पेशेंट्स हैं सारे आपके पास ही तो आते हैं। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? आपका ये एटीट्यूड, ये है मेरी प्रॉब्लम। अरे शादी हो रही है, तुम दोनों बच्चों जैसे लड़ाई कर रहे हो, अच्छा लगता है? अरे दादी, मेरी शादी थोड़ी हो रही है। होगी भी नहीं। कौन झेलेगा इतना एटीट्यूड आपका? झेलेगा तो बेचारा राहुल, वो भी तुम्हें। बाय द वे, मेरे दिल में बहुत हमदर्दी है उसके लिए। एड्रेस बहुत दूर का है दादी, ऊपर से एक कुंभ, सारे रास्ते ब्लॉक होंगे। वेदांत तो कैसे जाएगा? का वेदांत तो ना कोई रास्ता निकाल ही नहीं। आप बस टेंशन मत लिया, ठीक है? डॉक्टर भैया, भैया, अरे डॉक्टर भैया, रुको रुको रुको। डॉक्टर विधान, अभी नहीं जान। नहीं डॉक्टर विधान, एक सेकंड। देखो, हमें पता है कि आपका दिन बहुत बिजी चल रहा है, पर एक फेवर चाहिए। देखो यार, अगर कहीं बाहर जाना है तो I'm really sorry, मैं शाम को ही फ्री हो पाऊंगा। अरे हाँ हाँ, वो सब ठीक है, बट पहले प्रॉमिस करो कि आप मना नहीं करोगे। हाँ अच्छा ठीक है, प्रॉमिस बोलो। वो एक्चुअली आपको ना हमारे साथ डांस करना पड़ेगा शाम के मेहंदी सेरेमनी में। हाँ ठीक है। क्या क्या क्या? नहीं 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 नहीं, क्या डांस? नो वे, सॉरी। अरे पर अभी तो प्रॉमिस। यार सुबह से लेकर अभी तक ना बहुत सारे परफॉर्मेंसेस दे चुका हूँ, अब ये डांस परफॉर्मेंस देने की हिम्मत नहीं है मुझ में। सॉरी यार। डॉक्टर वेदांत प्लीज, आप कैसे करेंगे? हाँ डॉक्टर रश्मि, सब ठीक है ना? डॉक्टर, लेबर पेन शुरू हो गया है, डिलीवरी टाइम से पहले हो सकती है। डॉक्टर रश्मि, मुझे पूरा भरोसा है कि हम हर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। मैं जल्दी से काम निपटा के हॉस्पिटल आता हूँ, ठीक है? ओके डॉक्टर। अरे रुक जा भाई, कहाँ जा रहा है? दिख रहा नहीं, रास्ता बंद है आगे। सर इमरजेंसी है, जाने दीजिए। अरे तेरे को समझ में नहीं आता के? सर प्लीज जाने दीजिए ना। नमस्कार डॉक्टर साहब। अरे डॉक्टर साहब, मैं अपने ये तो जाने दो, हटाओ बैरिकेड हटाओ, जाने दो। अरे सर ऐसा कैसे जाने दे? मंत्री जी आने वाले हैं, आपको पता नहीं है क्या? माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, ये बस्ती के पास से कच्चा रास्ता है, पर वहाँ गड्ढे बहुत है। हाँ कोई नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा।
रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। इट्स ओके। क्या हुआ? हाँ? डॉक्टर बाबू कहाँ हैं? आप टेंशन मत लीजिए। अब अगर उन्हें देर हुई तो आपकी वाइफ की डिलीवरी मैं करूंगी। वो अभी रास्ते में है, बस आ रहे हैं। अभी रास्ते में? अभी का मतलब? हमारी बीवी की डिलीवरी ना एकदम शुभ मुहूर्त में होनी चाहिए। और हाँ, डिलीवरी जो है ना डॉक्टर बाबू ही करेंगे, समझी? चलो फोन निकालो, फोन निकालो। और सुन लो एक बात कान खोल के, अगर डॉक्टर बाबू जहां पर वक्त पे नहीं पहुंचे ना, तो भोलेनाथ की सौगंध, उनका बुरा वक्त शुरू। लगाओ नंबर, नंबर लगाओ। हेलो। हाँ डॉक्टर बाबू, हम बोल रहे हैं बबलू भैया। तुम्हारी घड़ी में वक्त कितना हुआ है? 4 बजे है ना? तो अब बात ध्यान से सुनो। अगर 4:30 बजे तक तुम यहाँ नहीं पहुंचे तो तुम्हारी परलोक की टिकट तो पक्की। हेलो। हेलो। ड्रेस मिली? कब तक पहुंचेंगे आप? मिल गई है। अगर तुम लोग मुझे बाइक चलाने का मौका दोगे तभी तो पहुंच पाऊंगा ना। हाँ, तो मैंने कहा आपका मौका रोक के रखा हुआ है। फोन रखिए और जल्दी आइए। शादी में ले पानी पे मैं ले लेती हूँ। थैंक गॉड वेदांत को मेरी वाली ड्रेस मिल गई। आई एम सो 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 हैप्पी। ये तो बहुत अच्छा हुआ है ना, फाइनली। आपसे कोई बाहर मिलने आया है। कैस हूँ? मैं अपने राहुल को जानती हूँ, वही होगा। राहुल, सारी तैयारियां हो गई? अरे क्या बताऊं तुमको, इन तैयारियों का ही तो सारा स्ट्रेस है मुझे। सुबह से लगी हुई हूँ, अब तक कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। बस सिर्फ आज के लिए स्ट्रेस। हमारी शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। और वैसे भी हमारी नई शुरुआत होगी एकदम फ्रेश, दिल्ली में। और वैसे फ्रेश चीजों की तो बात ही अलग होती है ना। पागल, बस कभी कभी नानी और पंकज। तुम टेंशन मत लो, ये जो तुम्हारा राहुल है ना, इतने पैसे कमाएगा कि हम सब खुश रहेंगे। और मैडम, खुश रहने के लिए ना पैसे तो चाहिए, तो बस। पैसों से ज्यादा प्यार चाहिए होता है मिस्टर, और उसकी तो हमारे पास कोई कमी नहीं है, तो हमारी तो लाइफ सेट है। वैसे राहुल, तुमने अंकल आंटी से बात की? वो नहीं आएंगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, शादी के बाद मान जाएंगे। और मैडम सुनो, मैं अपनी बारात बड़ी धूमधाम से लेकर आऊंगा। मेरे सारे दोस्त आ रहे हैं, सोनू, चिंटू, मोनू, भीकू, पप्पू, सब। ये सब तुम्हारे दोस्तों के नाम है या शहर के मोस्ट वांटेड गुंडों के? हाँ? ये हंसी सुनने ही तो आया था मैं। अब मेरा मिशन कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल हैप्पी। ती को पहली बार इतना हंसते हुए देखा है। बस हमेशा ऐसे ही हंसती रहा करे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारियों के लिए बस वो काम में ही लगी रही, हमेशा। नानी, नानी, नानी प्लीज रोना बंद कीजिए। नानी, मम्मी पापा के एक्सीडेंट के बाद आपने हमें और पूर्वादी को संभाला। अगर अभी आप इस तरह से रोगे तो हमारा क्या होगा नानी? बेटा, मेरी पूर्वा का बचपन तो ऐसे ही चला गया। घर में सबसे बड़ी होने के बाद भी मेरी पूर्वा ने मुझे और मेरे घर को संभाला।
पता है, दीना सिर्फ सख्त दिखती है, पर वो सख्त है नहीं। वो सख्त हमारे लिए बनी है। नानी, अगर दी चली जाएगी तो हम कैसे रहेंगे? ओ मैडम, शादी के बाद मैं दूसरी लड़कियों की तरह पराई नहीं होने वाली। जैसे पहले घर की क्लास मॉनिटर थी ना, अब भी वही हूँ। ओके? हमें बस अब तो तेरे और भी मजे हैं। पूरे बेड पे आराम से फैल के सोएगी अब, और मेरा सारा सामान भी तो तेरा है। शांति, सीख अपनी नातियों से। ऐसे ही छुई मुई बनकर बैठी रहती है। जरा सा मौका मिला नहीं तो बस गंगा जमुना बहाना शुरू। हंस दे अभी। पर तुम ठीक हो ना? तुम्हें लगी तो नहीं? क्या बे? जानता नहीं है मैं कौन हूँ? बबलू बाहुबली का नाम सुने हो? बबलू बाहुबली और पावर की मार रहा है, बचाओ। हमारे मोहल्ले में लौंडे से मारपीट करता है। बबलू भैया का राज चलता इधर। रुको रुको, ये हमारे मोहल्ले के मशहूर डॉक्टर साहब हैं। सब लोग माफी मांगो। माफ कर दो। सॉरी सर। पैर छुओ, पैर छुओ। कोई नहीं रहने दीजिए। दोस्त, तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। उस टाइम का इस्तेमाल करो और पढ़ाई करो। ये असली पावर बाहुबली में नहीं है, बल्कि किताबों में, और ये पावर काम आएगी। मदद करो, मदद करो। अरे डॉक्टर साहब, आपका थैला। अरे थैंक यू यार। आज का दिन ही खराब है। सॉरी पूर्वा, मैं जल्दी से नई ड्रेस का इंतजाम कर दूंगा। मेरे जो इमोशंस इस ड्रेस के साथ जुड़ी हुई है, उसको वापस ला पाएंगे आप? मुझे यही ड्रेस पहननी थी वेदांत, पर शायद आप इस बात को भी समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको तो अपने आगे और कुछ दिखाई नहीं देता है। मुझे दिखाई नहीं देता है? सुबह से तुम्हारे फोन, तुम्हारे काम में ऐसा उलझा हो जैसे मेरे पास कोई काम ही नहीं है। ये सब तो ठीक है, एक गुंडा अपने गुंडों की फौज के साथ अपनी प्रेग्नेंट बीवी लेके हॉस्पिटल में आता है और मुझे धमकाता है, गोलियां चलाता है। उसकी वाइफ की डिलीवरी अगर टाइम पे ना हो तो न जाने क्या कर देगा। पर तुम्हें तो ज्यादा समझ में आता है ना, राइट? अब तुम ही बताओ, तुम्हारी ये ड्रेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वो गुंडा जो मेरे हॉस्पिटल को जलाने की धमकी दे रहा है? I'm really very sorry वेदांत, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आप ऐसे हालातों में उलझे। I'm so sorry। वेदांत, दादी, आई एम रियली वेरी सॉरी। वेदांत को समझने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं बेटा, तूने तो सिर्फ उससे 2 दिन से जाना है। परिवार वालों ने तो इसे अब तक नहीं समझा, पर मैं समझती हूँ।
मेरा वेदांत है इस घर का असली राजा बेटा। आप 4:30 बजे नहीं आए, इसलिए ये लोग। रश्मि तुम ठीक तो हो ना? अरे छोड़ो उसको। डोंट पैनिक रश्मि, आई एम ऑन माय वे। उनकी वाइफ का क्या स्टेटस है? लेबर पेन में है डॉक्टर, और ये लोग उनकी डिलीवरी करने ही नहीं दे रहे। बोल रहे मुहूर्त से पहले उसकी डिलीवरी नहीं होने देंगे। बीपी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है डॉक्टर, और ये लोग कुछ भी नहीं करने दे रहे। बात कराओ मेरी उस बाहुबली से। ए डॉक्टर बाबू का है? देखिए, आपकी इस बेहुदा हरकत की वजह से ना आपकी बच्चे और आपकी वाइफ दोनों की जान को खतरा है। समझ में आ रहा है आपको ये? अरे कुछ ना समझ में आ रहा मैंने। सुन मेरी बात, सिर्फ एक ही बात समझ आ रही है मुझे कि अगर मेरा लड़का सही मुहूर्त पे पैदा ना हुआ ना तो वो सीएम ना बनेगा, और अगर वो सीएम ना बना तो तेरा ये हॉस्पिटल भी ना शमशान बनेगा। रश्मि, listen to me. Rashmi, try and talk to his wife. I'm sure she'll cooperate. Okay, I am on my way. डॉक्टर बाबू कहाँ इंग्लिश में बतिया रहे हो? हमारा फोन काट दिया, बबलू भैया का फोन काटे, माता सनक गए हैं, अभी इसी की खैर नहीं है। हमारा फोन काटे ना। दादाजी, मैं वादा करता हूँ कि आपके सिद्धांतों में बने इस हॉस्पिटल में एक एक जान को बचाने के लिए अपनी जान लगा दूंगा। आप अपने बच्चे की भलाई चाहती है ना? अगर ये बच्चा अभी बाहर नहीं आया तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। क्या बोल रही है? हाँ मैडम, मेरी मेहरारू को मुझे छोड़ दीजिए। अरे ये मेरी मेहरारू को बोल रही है? छोड़ दीजिए इसको, ये तो हमारे बच्चे का भला चाहती है। चुप! अब तू बताएगी मेरे बच्चे का भला किसमें? हाँ, और तू बहुत समझदार बन रही है डॉक्टर ने। हाँ, बहुत समझदार बन रही है। बोला था ना गोली मार दूंगा, अब तू गोली खा। एक तो तेरा डॉक्टर और तुम मेरी मेहरारू को भड़का रहे हो। ये गोली तेरे भेजे में डालूंगा अभी इसी वक्त। पागल हो गए क्या? स्पीड लाइए। हाँ, पागल हो गया, पागल हो गया मैं। मेरा बच्चा मुझे मेरे मुहूर्त पे चाहिए। बोला था ना तुझे, बच्चे मुहूर्त देख के पैदा नहीं होगा। मेरा बच्चा मुहूर्त देख के पैदा होगा। आपकी बीवी डिलीवरी के लिए रेडी है। कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जाइए यहाँ से बाहर। देखिए, कहीं नहीं जाऊंगा, पूरे हॉस्पिटल में आग लगा दूंगा मैं। आप बाहर जाइए यहाँ से। ए डॉक्टर, हम बोल रहे हैं हमारा बच्चू अगर सही मुहूर्त पे पैदा नहीं हुआ ना तो इस पूरे हॉस्पिटल में आग लगा देंगे हम। खोल दरवाजा। तुम ठीक हो ना? खोला दरवाजा डॉक्टर। अरे क्या हो रहा है? टर्न ओटी रेडी करो। ए डॉक्टर, पगला गए होगा, हम कुछ बोल रहे हैं तुमको समझ नहीं आ रही है डॉक्टर मैं तुमको। हटाओ। बाहुबली पे हाथ उठाए हो, बहुत बड़ी गलती की है। सारी की सारी इस छोटी सी खोपड़ी में उतार देंगे, समझे? तुम्हारा काम है जान लेना और मेरा जान बचाना। मैं अभी अपने पेशेंट और उसके बच्चे की जान बचाने जा रहा हूँ, अपना काम करने जा रहा हूँ। तुमसे जो होता है तुम कर लो। डॉक्टर, अगर लड़का सही मुहूर्त में पैदा हुआ ना तो फिर भी माफ कर देंगे, पर अगर नहीं तो भोलेनाथ की सौगंध तुम्हारे इस हॉस्पिटल को शमशान बना के छोड़ेंगे। भोलेनाथ की कसम। तुम्हारी तो हाँ, हमारा नमक खाते हो और हमसे गद्दारी कर रहे हो। हाँ, तुम्हें पता है ना बबलू भैया पता है हमारी सच्चे बर्बाद तुम्हें हो रही है। सालो बोल रहे हम सबको मार देंगे, शमशान बना देंगे इसे हम।
बोल रहे हैं? लड़का सही मुहूर्त पे पैदा होना चाहिए। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बोला था ना कि हमार बिटवा सही मुहूर्त पे पैदा होना चाहिए। हाँ तो फिर कैसे, पहले कैसे हो गया? अब ये सारी की सारी गोलियां तेरे भेजे में डालेंगे हम। मुबारक हो, देवी माँ के रूप में बेटी हुई है आपके घर में। क्या बोले तुम? देवी माँ के रूप में बेटी हुई है आपके घर पे। पागल हो गए हो क्या? हाँ बेटी हुई है? दिमाग सठिया गया है तुम्हारा? तुमको बेटी ना हो सकती? ना चाहिए लड़की, ना चाहिए हमें। जो करना करो उसका, ना चाहिए लड़की हमें। एक बेटे से ज्यादा एक बेटी अपने बाप से प्यार करती है। और कोई मुहूर्त किसी की तकदीर नहीं लिखता है, बल्कि बेटियां अपने प्यार से परिवारों की तकदीरें बदल देती हैं। इनकी बेटी को लेकर आओ। आपकी बेटी को इस दुनिया में लाके मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की। अब आपको जो करना है वो आप देख लीजिए। देखिए कैसे मुस्कुरा रही है आपको देख के। लीजिए ना इसको। आप ही की बेटी है, इसे खूब पढ़ाइए और लिखाइए। एक दिन यही बड़ी होकर इस राज्य की सीएम बनेगी और तब आपको सबसे ज्यादा गर्व होगा। स्वागत है आपका इस दुनिया में। हेलो वेदांत, तू बता रहा था ना बेटा कि वो गुंडा और उसकी बीवी। दादी, ऐसे डर डर के सवाल करोगे ना तो मुझे लगेगा आपको अपने वेदांत पे भरोसा ही नहीं। प्लीज मुझे तंग ना कर, सीधा सीधा बता ना क्या हुआ। अरे वो बाहुबली को बेटी हुई है, सब बहुत खुश हैं। तो दादी एक बात बताइए, ये पूर्वा कैसी है? वो बहुत दुखी है बेचारी, तुझे तो पता है वो अपनी शादी के जोड़े को लेकर। दादी, उसे शादी लड़के से करनी है कपड़े से करनी है? अरे वेदांत, तू नहीं समझेगा बेटा, लड़कियों की ना शादी और उससे जुड़ी चीजें सारी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। चल मैं अब फोन रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ।
मेरे जो इमोशंस इस ड्रेस के साथ जुड़ी हुई है उसको वापस ला पाएंगे आप? अच्छा तो कर रही थी। अरे ये लड़कों के लिरिक्स में मुझसे नहीं होगा। दी, आई एम सो सॉरी, मैं आपके लिए ये इवनिंग ना बहुत स्पेशल बनाना चाहती थी पर हुआ नहीं। अरे लाइट क्यों चली गई? दादी मैं अभी देख के आती हूँ। तेरे लिए भी तो सिके एक्सक्यूज मी। और अब एक खास अनाउंसमेंट।
हम भी समझते हैं कि एक दुल्हन के लिए उसकी शादी और उस शादी से जुड़ी हुई हर एक चीज कितनी खास है। विवेक